Today's our topic is chapter first, historiography and development in the West. ठीक है, हम लोग 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी। तो सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री क्या होता है? कोई भी इवेंट पास्ट में होता है, मतलब कि द इवेंट विच इज हैपेंड इन दी पास्ट, मतलब कोई भी इवेंट कहाँ पे हुआ है, पास्ट में हुआ है, उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। बराबर। मगर हिस्ट्री पढ़ने से पहले, ठीक है, हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, मगर हिस्ट्री किसने लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है, उसके ऊपर तो हमको चर्चा होनी चाहिए ना, है कि नहीं। तो जो हिस्ट्री होता है उसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस हिस्टोरिक्स के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको एनालिसिस करना पड़ता है। वो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस करना पड़ता है, क्यों, कैसे, ये सब सवाल के जवाब हमको मिले तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हिस्ट्री में उस तरीके से हुआ है। कॉइन्स के बारे में हम लोग स्टडीज करते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है तो हम लोग उसके एज के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे एज के बारे में जान सकते हैं? हम लोग उसका कार्बन डिटेक्शन करते हैं। क्या डिटेक्शन होता है? कार्बन डिटेक्शन से हमको पता चलता है कि वो चीज कितनी पुरानी है, ठीक है, और जितनी पुरानी रहेगी उस एज से हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग उस तरह से पढ़ते हैं कि ये इस तरीके से ही हुआ है। जब तक कोई एक्सपर्ट उसके ऊपर अपना ऑथेंटिसिटी ना दे कि ये इस तरीके से ही हुआ है, ठीक है, तब तक वो डॉक्यूमेंट प्रूफ में नहीं लिया जाएगा। एक बार वो ऑथेंटिकेट हो जाता है तो हम लोग उसको एज ए डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये पिछला जरा कॉन्सेप्ट था कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है। तो जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, ठीक है, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। मतलब जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना, ठीक है, मतलब ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उसके स्टडीज को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। एक मिनट, चलो अभी हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में तुम्हारे बुक्स में क्या दिया है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट एंड देयर इंटरकनेक्शन, मतलब जो भी हम लोग डेटा या हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना जरूरी है, ठीक है। एग्जांपल देते हैं हम लोग कि गांधी जी के टाइम हम लोग का सिविल डिसोबीडिएंट हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना, तो हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको रखना पड़ता है, ठीक है, और उसका इंटरकनेक्शन उस हिस्ट्री के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग इंटरकनेक्शन करते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट और उसका इंटरकनेक्शन करते हैं, वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो आगे चलता रहता है, ठीक है। कुछ नए डॉक्यूमेंट मिल गए तो उसके अंदर ऐड हो गया क्रोनोलॉजी में, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट। साइंस एक्सपेरिमेंट मतलब ये होता है कि हम लोग जो साइंस में जाते हैं तो हम लोग को लेबोरेटरी में हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, साइंस में, वो हम लोग को पता है कि इसी तरह से कर सकते हैं और उसको रिपीटेडली वही आंसर आएगा साइंस में, ठीक है। मगर हम लोग ये हिस्ट्री में कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, हम लोग ये हिस्ट्री में नहीं कर सकते। साइंस में हम लोग परफेक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, साइंस में हम लोग को रूल्स मिलता है, लॉज मिलते हैं, ठीक है, किसमें, साइंस में। मगर हम लोग जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग का कोई रूल्स और लॉ नहीं रहता है, ठीक है। कोई नया प्रूफ आ गया तो जो पहले लॉ बना था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और इसके जगह पे नया लॉ बन सकता है, ठीक है। मगर हिस्ट्री कभी भी उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते और हम लोग उस हिस्ट्री में उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं रहते, है कि नहीं। अभी शिवाजी महाराज के टाइम पे जो लड़ाई की थी उस टाइम पे आप लोग थे क्या? नहीं थे, ठीक है। ये हम लोग के एजम्पशंस है, ठीक है, इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। उसको हम लोग रिक्रिएट भी नहीं कर सकते, वापस नहीं बना सकते हिस्ट्री को, ठीक है। तो साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आंसर लेके आ सकते हैं, मगर हम लोग हिस्ट्री को रिक्रिएट नहीं कर सकते, मतलब हिस्ट्री कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, वापिस वो
इंसिडेंट नहीं आ सकता, ठीक है। मगर साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट वो बार बार करेंगे तो हमको वही आंसर्स मिलता है, मगर हिस्ट्री में नहीं मिलता है, ठीक है। अभी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को, ठीक है, स्टडीज करने के लिए हमको कौन चाहिए? एक्सपर्ट लोग चाहिए, ठीक है। वी नीड एक्सपर्ट, ठीक है, ताकि उस जमाने की वो लैंग्वेज उनको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग को वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है, वो एक्सपर्ट डिटरमाइन करता है। फिर बाद में स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है पुराने बुक्स में, ठीक है, या हम लोग देखते हैं पत्थर में कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो सब के लिए हमको एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम लोग को मिला हुआ है वो इस जमाने से है कि नहीं, वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, उसका कार्बन हम लोगों ने जो डिटेक्शन किया है वो उस जमाने से लिंक है कि नहीं, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन कौन देता है? एक्सपर्ट देता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वो जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट गैजेट्स, ठीक है, तो वो जो हमको मिलता है तो वो कौन से पेपर पे लिखा हुआ है, वो पेपर से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से जमाने में वो पेपर बना था, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी, व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी? मतलब हम लोग देखते थे कि पहले राजा महाराजाओं के काल में हम लोग उनको एक दूसरे को लेटर लिखते थे, ठीक है, तो लेटर लिखने के टाइम हमारे पास क्या होता था, जो राजा रहता था वो उसके ऊपर स्टैम्प मार के देता था, क्या देता था? स्टैम्प मार के देता, ताकि वो ऑथेंटिसिटी मिले कि बाबा यही राजा ने उनको लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हिस्टोरियोग्राफी रहते हैं उन लोग अलग अलग मेथड्स डिटरमाइन करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है कि नहीं। जब वो ऑथेंटिकेट होता है तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग मेथड से उसको वेरीफाई करते हैं हिस्टोरियोग्राफर्स, ठीक है। तो पहला है आर्कियोलॉजी। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी दे, मतलब जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इधर जुने प्रोडक्ट या सील्स हम लोग को मिलते हैं तो उसकी जो जानकारी हमें देते हैं, ठीक है, कौन देता है? वो आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं। जो आर्कियोलॉजी से हम लोग को जो चीजें मिलती है, ठीक है, और उसके स्टडी को हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आर्चिवल साइंस। व्हाट इज आर्चिवल साइंस? आर्चिवल साइंस मतलब ये होता है कि साइंस, एक मिनट से, आर्चिवल साइंस मतलब क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग ने लाइब्रेरी में रखा हुआ है और म्यूजियम्स में रखा है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्चिवल साइंस, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट को सबको पता है कि दीवारों पे जो लिखा हुआ रहता है उसके बारे में हम लोग को सही तरीके से एक्सपर्ट पढ़ता है और हमको उसको ट्रांसलेट करके उस हिस्ट्री के बारे में बताता है, ठीक है। दूसरा है एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब क्या? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या? कि बुक्स में लिखा हुआ, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एपिग्राफी। फिर आते हैं जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब क्या? कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट या हम लोग को जो भी प्रूफ या हिस्टोरियोग्राफ से जो भी चीजें मिलती है उसको जब हम लोग लिंक करते हैं पास्ट इवेंट के साथ, ठीक है, किस एरा में ये हुआ रहेगा, समझो कोई एक चीज मिला हुआ है और वो बिलोंग करता है मौर्य एम्पायर के टाइम, ठीक है, तो मौर्य एम्पायर के टाइम क्या क्या उनकी डायनेस्टी थी, किसने किसने रूल किया है, ठीक है, तो उससे हम लोग वो लिंक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीनियोलॉजी और लाइनेज, ठीक है। एनालिसिस ऑफ लेटर स्टाइल मतलब जो भी लेटर का स्टाइल होता है, लिखने का तरीका, क्योंकि ऑथर्स के अलग अलग लेटर स्टाइलिंग होते हैं और उसको एनालिसिस करके हम लोग को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, ठीक है, किस जमाने में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी तो उसके बारे में हमको पता लग सकता है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और तीसरा न्यूमिनिस्टिक। न्यूमिनिस्टिक मतलब क्या? हम लोग के कॉइन्स के बारे में, इसके बारे में स्टडी, कॉइन्स के बारे में स्टडी कि बाबा ये कॉइन्स कौन से राजा के टाइम बिलोंग करता था, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स यूज होता है हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट किस जमाने से बिलोंग हुआ है, मतलब ये एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। अभी हिस्टोरियोग्राफर क्या करते हैं रिसर्च के टाइम? हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड मतलब रिसर्च करने के टाइम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। पहला फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अभी हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई भी एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट लिया, कोई एक टॉपिक लिया आपने,
ठीक है, उस टॉपिक सही है कि गलत है, ठीक है, आपने वो एजम्पशन लिया, क्या लिया, एजम्पशन लिया, सही है और गलत है, दोनों में से एक एजम्पशन आपने लिया, तो उस एजम्पशन को प्रूफ करने के लिए आप आगे के मटेरियल को यूज करो। समझ में आया? देखो वापिस देखो, हाइपोथेसिस का मतलब ये क्या होता है, एजम्पशन होता है, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं, वो गलत हो या सही हो, आपको गलत बताना है तो गलत की दिशा से आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे। समझ में आया? आपको रिसर्च किसकी तरफ करने पड़ेंगे, गलत की तरफ, क्या हुआ इन्होंने ऐसा ऐसा ये गलत किया हुआ है, ये प्रूफ जो है वो हाइपोथेसिस को प्रूफ करता है, ये डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट किए वो हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए होता है। समझ में आया? तो हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, एजम्पशन, क्या होता है, एजम्पशन, ठीक है, हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, एजम्पशन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो हम लोग को उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। तो आगे का देखते हैं, एक बार हाइपोथेसिस हम लोग ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। समझ में आया? हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए अलग अलग वेरियस सोर्सेज को क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो अलग अलग सोर्सेज को हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा हुआ, क्या है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री, जो लिखा हुआ रहता है, न्यूज़पेपर, ठीक है, उससे मिलता है, मैगजीन से मिलता है, ठीक है, तो वो हम लोग का रिटन हिस्ट्री होगी। दूसरा मटीरियल हिस्ट्री, व्हाट इज मटीरियल हिस्ट्री, जो पहले महाराजाओं के काल में कॉइन्स मिलता है, सील्स मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा मटीरियल हिस्ट्री होगा। उसके बाद आता है हम लोग का रिटन अपना ओरल हिस्ट्री, ठीक है, जो ओरली हम लोग एक दूसरे को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। तो उस हिस्ट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाइपोथेसिस को क्रिटिकली या हम लोग अच्छे से एग्जामिन करके वो सही है या गलत हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्रिटिकल एग्जामिन हो गया, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, उसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, रिलीवेंट रेफरेंसेस यूज करेंगे। मतलब उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, कुछ रेफरेंस करेंगे, कुछ उस बुक से हम लोग रेफरेंस करके एक नया इंफॉर्मेशन जमा करेंगे, अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग रेफरेंस लिया और उन लोग से हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमको मिला है कलेक्ट करेंगे और उसमें से हाईलाइट करेंगे, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, 1885 में नेशनल कांग्रेस बना, ठीक है, नेशनल कांग्रेस बाद में स्प्लिट हो गया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, तो ये क्यों हुआ, तो उस चीज को हम लोग को हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि मॉडरेट्स तो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार है तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे चेंजेस लेके आएंगे, कहाँ में, भारत में, इंडिया के अंदर, ठीक है। मगर एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते थे कि नहीं, उन लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं मानेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये दो सोर्स तैयार होने की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये जो रीजन है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कौन से रीजन की वजह से एक नया चेंजेस आया, हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, नया चेंज आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस चीज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एक बार हम लोग को डेटा मिल गया पहले का और अभी का, उस चीज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद उसको अच्छी तरह से समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि उस टाइम और स्पेस के बीच में, मतलब हम लोगों को कितना टाइम हो गया उस चीज को लेके और कितना पीरियड क्रॉस हो गया, वो चीज को एनालिसिस करते हुए हम लोग कोई भी इवेंट को कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली क्या कर सकते हैं, फ्रेमवर्क कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये सही है कि, ठीक है, ओके।